हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। मीन्स दोहरा निषेचन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जब मेल प्लस फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट होता है। उनमें क्या होती है? उनमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस which occur twice in the same embryo sac at a time by two male gamete, that is syngamy and plus triple फ्यूजन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो एक ही एम्ब्रियो सैक में दो बार होती है बाई टू मेल गैमेट, और उसको क्या कहते हैं हम? सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन हुई। डबल फर्टिलाइजेशन किसने दी थी? डिस्कवर वाई सर गई नवाज़चीन ने जो है 1897 में डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर की थी। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसने दी थी? सर्गेई नवाज़चीन ने 1897 में। और सिंपल फर्टिलाइजेशन किसने दी थी? स्ट्रेसबर्गर ने। ठीक है, स्ट्रेसबर्गर ने दी थी। तो ये जो है डायग्राम है जो शो करता है एलएस ऑफ ओवरी। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये क्या है? जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन। और ये किसके ऊपर जो है जर्मिनेट है? स्टिग्मा के ऊपर। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? स्टाइल है। ये है क्या? ओवरी। ओके, ये ओवरी बॉल। ये है पोलन ट्यूब। ठीक है, ये जो है जनरेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमेट बना देती है। और ये जो है चलाजा है और ये न्यूक्लियस है। ये तीन सेल जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? एंटीपोडल सेल है। ये क्या है? एंटीपोडल सेल्स। और ये बीच में सेंटर में आपको दिख रहे हैं वो है पोलर न्यूक्लियाई। दो क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। और ये जो सेंटर में सेल होता है वो होता है एग सेल। और दो साइड वाले क्या होते हैं? सिनर्जिड। दो साइड वाले होते हैं सिनर्जिड सेल और सेंटर वाला क्या होता है? एग सेल होता है। तो
डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जो दो मेल गैमेट बनते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से जाकर जो है ये जो सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल से होते हुए किसके साथ फ्यूज कर जाते हैं, एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है एक मेल गैमेट। ठीक है, यहाँ दो मेल गैमेट बने तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ, एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, सिनर्जिड से होता हुआ एग सेल तक वो पहुंचा। और दूसरा मेल गैमेट जो है किसके साथ फ्यूज किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, दूसरा मेल गैमेट जो है किसके साथ फ्यूज किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जो एग सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ उस प्रोसेस को हमने कहा सिनगैमी। क्या कहा, सिनगैमी। और यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई थे, एक मेल गैमेट आया तो एंडोस्पर्म बना, तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई थे, एक मेल गैमेट आया तो क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। एग सेल और मेल गैमेट ने मिलकर क्या बनाया, जाइगोट। जो सेकेंड मेल गैमेट था वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ और इसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो क्या होगा 3n होगा। ठीक है, और ये क्या होगा 2n, डिप्लॉयड जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या थे n+n और एक n ये आया तो क्या हो गया 3n हो गया। तो नाउ parts involved in fertilization. Parts involved in fertilization. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल reproductive part and female reproductive पार्ट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो अब हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंथर। ठीक है, एंथर जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा इन्वॉल्व होता है, फिलामेंट। ठीक है, जो क्या करते हैं, एंथर को सपोर्ट करता है, एंथर को सपोर्ट करता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर आप देख रहे हैं क्या है, पोलन जो है अटैच हुए हैं, तो ये क्या है, इस पर क्या होता है, पोलन ग्रेन अटैच होते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, स्टाइल। स्टाइल से होती हुई क्या, ये जो है आपका इलोंगेटेड सा पार्ट, ये क्या है, स्टाइल है, इससे होते हुए क्या गई, पोलन ट्यूब गई। ठीक है, पोलन ट्यूब एंट्री। ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से हुई, स्टाइल से हुई। थर्ड पार्ट कौन सा इन्वॉल्व है, ओवरी। ओवरी में क्या है, ओवरी कंटेन ओव्यूल। ठीक है, ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल में जो है एम्ब्रियो सैक होती है, जो आप देख रहे हो बीच वाली सेंटर वाला पोर्शन ओवरी का, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक क्या होती है, फीमेल गैमेट कंटेन करती है। ठीक है, फीमेल गैमेट जो है इसमें होते हैं। तो ये पार्ट्स जो हैं फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एंथर दैट इज
male reproductive part and that will produce pollen grains. Second one is filament. फिलामेंट के जरिए जो है एंथर स्पोर्ट में होता है, होल फ्लावर से जुड़ा होता है और स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन अटैच होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और स्टाइल जो है पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए होता है। और ओवरी जो है ओब्यूल कंटेन करती है और ओब्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है हो जाती है, एक मेल गैमेट किसके साथ, एग सेल के साथ मीन्स सिंगेमी हो जाती है और दूसरा मेल गैमेट जो है पोलोन्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंजेस इनटू, जो जाइगोट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में, और बाई माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस के जरिए वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में, बाय ट्रिपल फ्यूजन के जरिए। और जो ओब्यूल होता है वो क्या बना देता है, सीड बना देता है और ओवरी क्या बना देती है, बना देती है, ठीक है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, इसमें जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओब्यूल जो है सीड बना देता है जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक प्लस एंडोस्पर्म। ओब्यूल में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म। और ओवरी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। लास्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, नंबर वन इज ensure that food is formed only after fertilization. Second one is endosperm. जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वेस्टेज को भी डबल फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करती है, रोकती है। नंबर 4 इज एसेंशियल फॉर सीड डेवलपमेंट, ओके। सीड डेवलपमेंट के लिए जो है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जरूरी होती है। सबसे पहले क्या है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ही फूड बनता है। दूसरा, एंडोस्पर्म जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। थर्ड वन इज वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को प्रिवेंट करता है डबल फर्टिलाइजेशन। और सीड डेवलपमेंट के लिए भी डबल फर्टिलाइजेशन जो है इम्पोर्टेंट है।